नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक फिल्म का गाना आपने जरूर सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अगर इस गाने को हम राम मंदिर के संदर्भ में देखें तो जब से राम मंदिर की कहानी शुरू होती है, जब से बहुसंख्यक समाज ये कहना शुरू करता है कि अयोध्या में राम का जन्म स्थान था, जहाँ मस्जिद थी वहाँ पहले मंदिर था, तब से अलग अलग तरह की बातें कही जाती रही हैं। जब मंदिर नहीं बना था तो कहा जाता था कि आखिर बहुसंख्यक के देश में बाबर और राम की तुलना कैसे हो सकती है, वाकई नहीं होनी चाहिए। बाबर एक आक्रांता था, भगवान राम हिंदुओं के आराध्य देव हैं। यही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी है। जब मंदिर बनने लगा तो कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया। भाई, अगर नरेंद्र मोदी जी मंदिर नहीं बनवा सकते थे तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में मंदिर आंदोलन क्यों होता? दूसरे, जब शिलान्यास किया उन्होंने तो कहा गया देश सेकुलर है। किस तरह का सेकुलर देश है? क्या किसी देश में किसी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मंत्री को, किसी अधिकारी को उसके निजी पूजा के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। जब मंदिर बनने के लिए चंदा इकट्ठा किया जाने लगा, जिसे आप दान कह सकते हैं, तो बहुत सी टिप्पणी नकारात्मक भी थी। लेकिन ऐसी टिप्पणियों को नजरअंदाज करते हुए बहुसंख्यक समाज ने मंदिर के लिए जरूरी धनराशि से दोगुनी धनराशि झटपट इकट्ठा कर दी। इसके बाद भी आस्थावान हिंदुओं की झोली बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो और सवाल उठना लाजमी ही था, और सवाल उठने लगे, इससे पहले जमा पैसे कहाँ गए, ये बाकी पैसे कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या होगा, कैसे होगा? ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो कथित सेकुलर हैं, जिन्हें सिर्फ सवाल ही उठाने का काम पूरी जिंदगी भर करना है, उन्हें किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। जब राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, तब चंदे पर उठने वाले सवाल को लेकर के हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था तब भी चंदा इकट्ठा किया गया था, लेकिन तब ऐसे सवाल नहीं उठे थे। तब भारत के राष्ट्रपति ने उस मंदिर के पुनर्निर्माण के आंदोलन में, पूजा पाठ में शिरकत की थी। तब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेकुलर होने की नसीहत नहीं दी गई थी। आप देख सकते हैं कितना बदलाव हुआ और कहने की गति कितनी तेज बढ़ती चली जा रही है, यानी निगेटिविटी का कितना विस्तार हुआ है। एक देश में बाबर और राम की तुलना हो, आप इसे निगेटिविटी नहीं मानेंगे तो मानेंगे ही क्या? एक देश में भगवान राम के जन्म स्थान और मस्जिद को लेकर के कई दशकों तक लड़ाई हो, इसे आप क्या मानेंगे? आप अयोध्या ही नहीं, मथुरा और काशी से गुजरिए तो आपको दीवारें बता देंगे कि कैसे मुगल शासकों ने, कैसे विदेशी आक्रांताओं ने, कैसे हमारे धार्मिक स्थानों पर कब्जा जमाया है। यह जरूर है कि राम मंदिर पर ऐसे प्रमाण के लिए उत्खनन की जरूरत थी। उत्खनन हुआ, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, अदालत ने अंतिम फैसला सुनाया। पर बाकी दोनों जगहों पे तो आप देख के समझ सकते हैं कि हमारे गुलाम होने के समय हमें कितना उत्पीड़ित किया गया, कितना प्रताड़ित किया गया। सवाल उठाने वाले यह भी सवाल उठा रहे हैं कि ऑनलाइन जमा में जालसाजी है। कहा जा रहा है कि दान की रसीदें फर्जी छप गई हैं। ऐसे सवाल तो उठते ही रहेंगे, इन सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक जहां सर्वाधिक मठ और आश्रम है, वहां के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों जनता दल के एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेसी सिद्धारमैया ने पूछा कि चंदे का हिसाब किताब रखेगा कौन? क्या उन्होंने जानना चाहा कि क्या विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष तक यह धनराशि पहुंच रही है?
सवाल उठता है कि यह सवाल उठाने वाले वो होते कौन हैं? उन्होंने अभी तक अपनी ओर से कोई धनराशि दान नहीं की है और जब वो अपनी धनराशि दान करेंगे तो अपने हिस्से की धनराशि का हिसाब मांगने के हकदार हो जाएंगे। यह बात दिगर है कि भारत में चंदा उगाही में महारत और हिसाब बनाने में फर्जीवाड़ा सर्वविदित है। ऐसा आम दृश्य है, ऐसा सुनकर देखकर क्षोभ होता है। ऐसी हरकत करने में पंजीकृत एनजीओ मशहूर हैं। स्वच्छ गंगा अभियान राजीव गांधी ने चलाया था, अरबों रुपए डूब गए, पर गंगा जल नहाने के लायक भी आज कहीं नहीं है। पापी सब डकार गए, जरूर रौरो नर्क में सिसक रहे होंगे। राम मंदिर को लेकर के दान के कोई दिशा निर्देश नहीं बनाए गए और न ही बनाए जाने चाहिए। किंतु ऐसे प्रश्न नहीं उठे थे जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1947 में हो रहा था। सरदार पटेल खुद संबद्ध थे। जूनागढ़ नवाब मोहम्मद महाबत खान की क़यादत में ट्रस्ट बना था। इसका आधार था कि उसी के मतावलंबी महमूद गजनवी ने यह देवालय तोड़ा था, लूटा था। उदाहरण भी मिलता है और इतिहास में प्रमाण भी। बाबरी ढांचे के पैरवी पर न्यायालयों में कितना रियाल, दिहरम, डॉलर आए, कोई भी जानकारी आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। सवाल उठता है कि इसके सार्वजनिक किए जाने की मांग क्यों नहीं की जाती है। इसे लेकर कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, क्यों नहीं लागू होता है। यहाँ केरल के तिरुवनंतपुर के प्रसिद्ध और पुराने तथा विश्व के सबसे धनी वैष्णव देवालय स्वामी पद्मनाभ मंदिर का जिक्र जरूरी है। इस मंदिर के नियंत्रक हैं त्रावणकोर कोचीन सियासत के शासक। वे जब आरती के बाद परिसर से बाहर आते थे तो निकास द्वार पर रुकते और अपने पैरों की धूल को बटोरकर परिसर के अंदर डालते थे। ऐसा प्रायः देखा गया है। उन्होंने भगवान से कहा, मैं मंदिर की धूल तक नहीं ले जा रहा हूँ। फिर वो साष्टांग नमन करते, भगवान से आशीर्वाद मांगते। लेकिन यह भी सही है कि सभी मंदिर प्रबंधक इतने शुचितापूर्ण ढंग से कार्य नहीं करते हैं, पर इसी के साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सभी मस्जिद के लोग शुचितापूर्ण कार्य करते हों। बही खाता सबका साफ सुथरा नहीं है। मसलन तिरुपति का बालाजी मंदिर जो संसार का दूसरे नंबर का धनी देवालय है, यहाँ के एक प्रबंधक की पुत्री का विवाह था। वधू की फोटो जो मीडिया में साया हुई उसमें उनकी त्वचा ही नहीं दिख रही थी, सारा तन सोने और हीरो से ढका हुआ था। यह बात दिगर है कि पुलिसिया जांच के बाद उन्हें हटा दिया गया। किंतु तिरुपति तिरुमला देवस्थान TTD की एक आदर्श कार्य पद्धति भी है जिसे उत्तर भारत के अन्य देवालय अपना सकते हैं। प्राप्त दान से TTD व्यवस्थापक समिति, संस्कृत पाठशालाएं, मेडिकल कॉलेज, विश्रामालय, निःशुल्क भोजन गृह, जन चिकित्सा केंद्र और मार्ग निर्माण आदि कराता है। कांची कामकोट के शंकराचार्य स्वर्गीय जयेंद्र सरस्वती जी ने आनंद अमूल डेयरी के निकट गांव में सामवेद की लुप्त प्राय ऋचाओं को महफूज रखने हेतु काफ़ी धनराशि व्यय की है और वहां पर इसे और इसकी उपलब्धि को देखा जा सकता है। संस्कृत का प्रचार अलग से कराया था। कांग्रेस की कमलनाथ नीति सरकार ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के परिसर भवन पुनर्निर्माण के लिए 3 अरब की धनराशि 17 अगस्त 2019 को आवंटित की थी। फिर प्रदेशीय देवालयों के संचालनों पर विधेयक प्रस्तावित किया था। तब तक भाजपाई शिवराज सिंह ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। गौर करें, एक विधेयक पर जो उत्तर प्रदेश में बने पुराने मंदिर की बाबत प्रस्तावित था जब यूपी के राज्यपाल तेलुगु भाषी डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी थे। देवालयों के सम्यक प्रबंधक हेतु विशेषकर वित्तीय व्यवस्था पर एक अधिनियम सुझाया गया था। इस अधिनियम का इतना विरोध हुआ कि उसे दफन करना पड़ा। अब विभिन्न देवालयों में कितना प्रतिदिन चढ़ावा आता है, दान राशि कितनी है, आय व्यय का लेखा जोखा कहाँ है, कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। अतः यह आशंका जन्मती है कि जन आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राम मंदिर के दान की राशि का लेखा जोखा कब और कैसे बनेगा, आज इसकी अपेक्षाएं विश्व हिंदू परिषद से क्यों काफ़ी बढ़ गई हैं। इससे पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आस्था के नाम पर इकट्ठे किए गए पैसों से कुछ और काम हुआ हो। और अगर किसी मंदिर ने, किसी देवालय ने, किसी ट्रस्ट ने ऐसा किया भी है तो वह लोक परोपकार के कार्य ही रहे होंगे। आज जो लोग राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा हुए पैसों के बाबत शोर शराबा मचा रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन पैसों की बंदरबाट हुई हो और राम
हमारे भगवान हैं, हमारे हर मंदिर में भगवान बसते हैं। मंदिरों के चढ़ावे से सिर्फ पुजारी अपना काम कर सकता है, जो मंदिर का प्रबंधक होता है वो भी उसका हिस्सा नहीं लेता है। यह आम चलन है। ऐसे में अगर शुचिता का सवाल खड़ा करने का इरादा ही है तो आप चर्च पर भी खड़ा करके देख लीजिए, आप मस्जिदों पर भी खड़ा करके देख लीजिए। सिर्फ मंदिर पर ही खड़ा करने का सवाल क्यों उठता है? इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। विद योगेश मिश्रा।